नमस्कार, मी ज्योत्स्ना वाघोळे खास लाईव्ह न्यूज मध्ये आपले स्वागत करत आहे। बलग العلا بكماله كشف الدجى بجماله كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه وعد خدا बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। मंदिर पूर्ण मंदिर नहीं बना गया। अब दूसरी बार आप जजमेंट के बाद में बताते हैं कि मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ की ज़मीन दी गई, जब आप ही अपने फैसला कर चुके हैं कि वहाँ पर मंदिर ही थी या मंदिर की ही ज़मीन है, तो फिर हमको 5 एकड़ अलग से ज़मीन क्यों दे रहे आप? जगह का एक फैसला है, एक जगह का आप वहाँ से हट के दूसरी जगह का फैसला कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? इससे हम सबको ये जो मालूम हुआ कि भारत के मुसलमानों का और हर भारतीय का जो विश्वास था एक सर्वोच्च न्यायालय पे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। आज किसी पे नाइंसाफी होती है तो कहता है कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। जो एक उम्मीद थी, जो एक भरोसा था, जो एक विश्वास था, उस विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और कहीं ना कहीं अपने जाती मफाद के लिए ये लोगों ने जजमेंट को और अपने ज़मीर को की गवाही ना सुनते हुए, एविडेंस को ना देखते हुए एक तरफा फैसला दिया है। अब चूँकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है इसलिए हमने इसको कबूल किया है, मगर ये हम हमारे दिलों से जो हमको जख्म लगा है, जो भारत के आज़ाद भारत में सबसे पहली जो आतंकवादी घटना हुई है और जो सेकुलरिज्म को ठेस पहुंची है, जो भारत के आइन और दस्तूर को ठेस पहुंचाया गया है, जितना जो है तो एक तरफा यहाँ पर काम हुआ है, तो इसलिए वो जो जख्म हमको लगा है वो जख्म हम कभी मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और ये हम ही नहीं भूलेंगे बल्कि आने वाली हमारे नस्लों को भी हम याद दिला कर जाएंगे कि भारत के अंदर मुसलमानों हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम हमारे नस्लों को बता के जाएंगे और हम इसी तरह से मरते दम तक एहतजाज करेंगे। इसीलिए आज हमारा ये मुतालबा, हम यहाँ पर 1 घंटे का धरना आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि हम ये हुकूमत को बताना चाहते हैं कि आपके सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये माना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये माना है कि जो घटना हुई थी 1992 बयानों के अंदर के मस्जिद को ढाया गया था, तो जब ये इलीगल था, ये वायोलेशन था, तो वो ढाने वाले भी मुजरिम हैं, इसलिए चूँकि ये जुर्म हुआ है वो भी मुजरिम है, इसलिए उनको सज़ा दी जाए। सिर्फ आप अपनी एक स्पेशल कोर्ट के फैसले पर मुतमईन ना रहें। हमारा ये मुतालबा है कि आप अपनी तौर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाएं और दोषियों को, जितने भी दोषी थे उन सबको सज़ा, सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए। इसी का हम आज निवेदन दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक दिल में अपने दर्द रखा और इसको एक अपना फ़र्ज समझा। ईमानी जज्बे के साथ आप यहाँ पर आए हैं वक्त को निकाल कर और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नोंद होगी, ये ना समझे कि आज हम तादाद में कम है या हम इतने ही आए हैं, फिर दूसरे कहीं ना कहीं 4 बैठो या 1 बैठो, कोई अगर कुछ ना कुछ लेके उठता है तो उसकी नोंद होती है। और ये नोंद आज हमारी हो रही है कि हमने यहाँ पर एहतजाज अपना दर्ज किया। तो आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1949 तक बाबरी मस्जिद में नमाज होती रही, 49 के बाद से नमाज नहीं होती। अब चूँकि ये कोर्ट का मसला चल रहा है, उसके बाद ताला खुदा, शिलान्यास हुआ और फिर 92 आया। अच्छा, ये मस्जिद की जगह पर राम जन्म स्थान है, ये किसको दिखा? राम का अगर सबसे बड़ा भक्त कोई था इस भारत की ज़मीन पर तो वो तुलसीदास थे। तुलसीदास राम के सबसे बड़े भक्त थे। ये आज के जैसे अंध भक्तों के जैसे भक्त नहीं थे, वो राम के सबसे भक्त। भगवान राम मंदिर में पैदा नहीं हुए बल्कि मुसलमानों की मस्जिद में पैदा हुए। ये इंसल्ट नहीं तो क्या है? दूसरी बात यह है कि भारतीय परंपरा के अनुसार माँ जो है पहला बच्चा अपने मायके में जन्मती है। तो भगवान राम की जो माता जी हैं कौशल्याबाई, उनका जो मायका है वो कौशल्यापुरम पटना से करीब यानी बिहार में होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पर जो है उनका जन्म स्थान हो। अब भगवान राम के जो बाप थे राजा दशरथ, वो राजा थे, 400 के करीब उनके पास कमरे थे महल के अंदर। तो राजा की बीवी रानी होती है, होना तो ये चाहे थे महल में वो भगवान राम को जन्म दी। मगर RSS बजरंग दल BHP वाले
मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, गंदी सियासत करने के लिए बाबरी मस्जिद को टारगेट बनाया कि आज तक होकर के मुसलमान एक अमन के साथ, शांति प्रेमी होकर के मुसलमान जो है अमन के साथ, शांति के साथ होकर तहसील तक आते हैं और हुकूमत हिंद यानी महामहिम राष्ट्रपति से मुतालबा करते आ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को फिर से उसी जगह बांधा जाए। अब चूँकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया और हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। हमारी जगह अगर दूसरी कौमें होती तो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा देती, मगर ये हमारा ही सबर है कि हमने जो है इस बाबरी मस्जिद के फैसले को जो है एक बर्दाश्त की क़ुव्वत के साथ इसको कबूल किया है। दूसरी बात यह है, अभी हमने जो है भोकर SDM साहब के मारिफत महामहिम राष्ट्रपति साहब को एक निवेदन दिया है जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1000 पन्ने के जजमेंट में जो बात कही है कि बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने शहीद किया वो गलत था, वो गुनाह है। हम महामहिम राष्ट्रपति से ये मुतालबा करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात को अहमियत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अहमियत देते हुए आप उन लोगों पर कार्रवाई करें, चाहे उन्हें फांसी पर लटकाए, चाहे उन्हें उम्र भर कैद करें, ताकि भारत का संविधान बाकी रहे, ताकि भारत का इंसाफ बाकी रहे। बस यही कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ।